नमस्कार दोस्तों, खम्मागणी जे राजस्थान स्वागत है आप सभी का समर्पण एजुकेशन हब में। अभी जो अपने रीट मीन्स का जो नोटिफिकेशन था वो भी जारी हो गया था। उसके बारे में आपको मेरी पहले की जो लाइव क्लास थी उसमें सारी जानकारी उसमें आपको मिल गई होगी। फिर अब हम हमारे टॉपिक्स जो चल रहे हैं हमारे उन पर हम रेगुलर रहते हैं। और हमने लोक नृत्य का जो टॉपिक चल रहा था उसमें हमने एक क्लास ले ली थी और अब जो है सेकंड क्लास रहने वाली है। अब आपके लिए जो ये पार्ट है ना, ये फर्स्ट नहीं होके ये सेकंड रहने वाला है, तो आप इस पर ध्यान ना दें। ये सही नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, कोई ठीक है ना। भी क्लास सेकंड रहने वाली है, सेकंड पार्ट ये रहने वाला है, तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। हमने जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं उसके बारे में जो है पूरी जानकारी ले ली थी। इसके अलावा जो है अपने प्रमुख जो राजस्थान के व्यावसायिक नृत्यों की बात करें या फिर क्षेत्रीय लोक नृत्यों की, तो इन पर भी जो है हमने चर्चा कर ली थी। अब हम अपने लोक नृत्यों की जो है बात कर रहे थे, तो अब हम जनजातीय जो लोक नृत्य है उन पर हम चर्चा करेंगे। कौन से लोक नृत्य भाई? जनजातीय लोक नृत्य, जनजाति से संबंधित जो लोक नृत्य उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले भील, इनके बारे में बात कर लें तो इनके जो प्रमुख नृत्य हैं गौरी, गेर, युद्ध, हाथीमना, फिर द्विचक्री, घूमरा, नेजा, ये जो है अपने भील समुदाय से संबंधित जो है नृत्य हैं। फिर बात करें हम गरासिया समुदाय से, किससे संबंधित भाई? गरासिया, तो इनसे संबंधित गोर, लूर, मादल, मोरिया, जवारा, वालर, कूद, ये जो अपने गरासिया समुदाय से संबंधित है। फिर बात करें हम कालबेलिया, तो इसमें बागड़िया, इडोणी, पणिहारी, सक्रिया और चक्री। फिर बात की जाए कंजर के बारे में, तो यहाँ पर चक्री, धाकड़ हो गया। फिर कथौड़ी के बारे में बात करते तो मावलिया और होली। फिर मेव के बारे में बात की जाए तो रणबाजा और रतवाई। और फिर अंत में शहरिया के बारे में बात की जाए तो शिकारी, शांग, इंद्रपरी, जेला। ये सारे जनजाति लोक नृत्य हैं, यानी वे भाई जो इनके समुदाय में प्रसिद्ध नृत्य किए जाते हैं वो लोक नृत्य हैं, जिनकी जानकारी आपको इसमें यहाँ पर मिल रही होगी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है ना। अब हम इन पर विस्तृत चर्चा करेंगे, बिल्कुल आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। आगे चलते हैं, आगे बात करें तो अब हम आते हैं भीलों के जो नृत्य है उन पर, ठीक है ना भाई। थोड़ी सी स्लाइड में प्रॉब्लम्स हैं, कोई नहीं, हम जब संघर्ष के दिन हो तो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल सही दिख रही होगी, क्योंकि मुझे स्क्रीन पर भी सही दिख रहा है, साफ एकदम की वही दिख रहा है। अब आप अगर आपको नहीं दिखता तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, वीडियो को जो है वो क्या है, एक दो लंबो दिखे उन आडो करन देख बोकरो तो सब साफ दिखेगी, ठीक है। नहीं, चलो आगे हम बात करते हैं भीलों के नृत्यों के बारे में। तो सबसे पहले नेजा नृत्य की बात कर ले तो नेजा नृत्य, यह नृत्य होली के तीसरे दिन किया जाता है, यानी होली का जो त्योहार मनाते हैं उसके तीसरे दिन जो है ये नेजा नृत्य किया जाता है। फिर यह डूंगरपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। अगर पूछे कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है नेजा नृत्य, तो डूंगरपुर का जो है नेजा नृत्य प्रसिद्ध है। फिर बात करें तो इस नृत्य में थाली, ढोलक, मादल वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। थाली हो गई, ढोलक हो गई, मादल हो गई, ये जो है जब ये नृत्य किया जाता है तब बजाए जाते हैं। इन वाद्य यंत्रों के बारे में भी हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी, उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। फिर आता है शिकार नृत्य, तो इस नृत्य में भील पुरुष शिकार का प्रदर्शन करते हैं। फिर आता है हाथीमना नृत्य, ठीक है ना। हाथीमना नृत्य की बात की जाए तो यह उदयपुर का प्रसिद्ध है, विवाह के समय किया जाता है। यह पुरुष प्रधान मतलब नृत्य है, इसमें तलवार के साथ युद्ध का प्रदर्शन किया जाता है, एक पुरुष प्रधान नृत्य है। फिर बात करें तो इसमें किसका, तलवारबाजी का जो है प्रदर्शन इस नृत्य में किया जाता है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है पूछे तो उदयपुर का प्रसिद्ध है। ज्यादातर विवाह के समय जो है, विवाह के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। फिर बात करें घूमरा नृत्य की, तो ये गरबा जैसा होता है, गरबा भी घुमावदार होता है, हम घूमते हैं इसमें, ठीक है। फिर बात करें मांगलिक कब होता है, तो मांगलिक अवसरों पर जो ये नृत्य किया जाता है महिलाओं द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा भी? महिलाओं के द्वारा जो ये नृत्य किया जाता है। इसमें दो दल होते हैं, ये दल, एक दल मतलब जब ये नृत्य किया जाता है तो इसमें दो दलों को बनाकर नृत्य किया जाता है, क्योंकि संगीत के बिना नृत्य बिल्कुल नहीं हो सकता। तो एक दल तो गाता है और दूसरा दल जो है वो नाचता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं।
अब हम कालबेलिया जाति के जो प्रमुख नृत्य है उन पर चर्चा करेंगे। वो कौन कौन से? तो सबसे पहले हम बात करेंगे पणिहारी नृत्य के बारे में। कौन सा नृत्य? पणिहारी। इस नृत्य को महिलाएं सिर पर 5-5 मटकियां रखकर पानी लाने जाती है। उस समय यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाएं जब अपने सर पर 5-5, कितने भाई, 1-2, बाहर आपने शहरों में नहीं देखा होगा, गाँवों में आज भी ये चीज देखने को मिल जाती है कि महिलाएं जो है सर पर इडोनी रखकर उसके ऊपर 1 मटका रख दिया, उसके ऊपर 2 मटका रख दिए, उसके ऊपर 3 मटके रख दिए, तो पानी भरकर वो महिलाएं जो घर पर इतने मटके लेकर आ जाती है। तो 5-5 मटकियां रखकर पानी ले जाती है। उस समय जो नृत्य करती है उस नृत्य को पणिहारी नृत्य करते हैं, क्योंकि पानी लाने वाली को पणिहारी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं इंडोनी नृत्य या इडानी नृत्य। यह नृत्य सिर पर इडोनी एवं मटका रखकर किया जाता है। जब महिलाएं पानी भरने के लिए जाती हैं और मटके को सर पर स्तर रखने के लिए, क्योंकि यूज मटको रख देवा वो डिग्मी करी, वो स्तर रखने के लिए अपने सर पर पहले इडानी रखी है, उसके ऊपर मटका रखती है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं भाई? इडोनी नृत्य इसको कहते हैं। यह नृत्य इडोनी मटका रखकर किया जाता है। फिर इसमें पूंगी व खजरी वाद्य यंत्र का प्रयोग, मतलब जब ये नृत्य किया जाता है तब पूंगी एवं खजरी जो वाद्य यंत्र है वो बजाए जाते हैं, और यह स्त्री पुरुष युगल रूप से करते हैं। इसमें महिला और पुरुष दोनों साथ में जो ये नृत्य करते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल। आगे चलते हैं। बिछुड़ा नृत्य, अगला नृत्य है बिछुड़ा नृत्य। होली के समय किया जाता है, चंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है और उसके साथ महिलाओं द्वारा जो ये नृत्य जो है किया जाता है। फिर बात करें ग्रासिया जाति के नृत्यों के बारे में। कौन सा नृत्य? ग्रासिया जाति के नृत्यों के। तो सबसे पहले गौर। तो गौर नृत्य ग्रासिया स्त्री पुरुष गणगौर पर करते हैं। कब करते हैं भाई? गणगौर का जो त्योहार है उस पर जो ये नृत्य करते हैं। ये नृत्य शिव पार्वती का प्रतीक है। किसका? माता पार्वती हो गई और भगवान शिव का जो प्रतीक इस नृत्य को माना जाता है। आगे बात करें, फिर आता है अपने जवारा नृत्य। कौन सा नृत्य भाई? जवारा नृत्य होलिका दहन से पूर्व उसके चारों ओर किया जाता है। इस नृत्य में मैंने अपने हाथों से जवारा लेकर रखती है, मैंने नहीं, मतलब ये थोड़ा टेक्निकल, ये जो टाइपिंग मिस्टेक है। महिलाएं जो है अपने हाथों में जवारा लेकर रखती है। ये नृत्य स्त्री पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। ये नृत्य जो स्त्री भी करती है, ये नृत्य पुरुष भी करते हैं। ठीक है ना? फिर बात करें मोर नृत्य। तो इसमें शादी के समय पुरुषों द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? जब विवाह का अवसर हो, शादी का अवसर हो, तब जो है पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। शादी में गणपति स्थापना के बाद रात्रि में किया जाने वाला नृत्य है। जब घर में ब्याह रहे जिन भिनेक जिन बेवाने ध्यान है नहीं ध्यान रहे तो घर जाए पूछ लीजो। तो उसकी स्थापना के बाद रात्रि में जो है ये नृत्य किया जाता है। फिर बात करें रायण नृत्य की। तो इस नृत्य में घरासिया पुरुष एवं महिलाओं का रूप बनाकर जो है, जो घरासिया पुरुष होते हैं वो महिलाओं की वेशभूषाएं धारण करके, महिला का रूप धारण करके जो है ये नृत्य करते हैं। और जब ये नृत्य किया जाता है तो जो नाचने वाले होते हैं पुरुष महिला बनकर, उनके हाथों में तलवारें होती है। क्या होती है भाई? तलवारें होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। रायण नृत्य सिरोही का प्रसिद्ध है। पूछे कि कहाँ का प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध जहाँ का है वो जरूर याद रखें, अक्सर इनसे प्रश्न बनते हैं और हम भूल जाते हैं। फिर दूसरी बात जो ध्यान रखने योग्य है वो क्या है? तो इसमें जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं उन पर आप जरूर ध्यान देवें, क्योंकि यही है जो सवाल बनने का जो मेन कारण है, वो वर्ड्स भी होते हैं और हम उनको भूल जाते हैं। फिर ढोल व कुंडी वाद्य यंत्र जो महत्वपूर्ण है। फिर सहरिया नृत्यों के बारे में बात कर ले तो सबसे पहले बिछुआ नृत्य। इसके द्वारा महिलाओं द्वारा कैसे किया जाता है? सामूहिक रूप से जो ये नृत्य किया जाता है। फिर बात करें शिकारी नृत्य के बारे में तो पुरुष प्रधान नृत्य है। सहरिया पुरुष हाथ में लाठी एवं तलवार लेकर ये नृत्य करते हैं। विवाह एवं मेलों में किया जाता है। विवाह के अवसर पर, मेलों के अवसर पर, यानी शुभ अवसर जो होते हैं उस पर ये किया जाता है। कुंडी व डफली वाद्य यंत्र जो है इस शिकारी नृत्य में बजाए जाते हैं जब ये नृत्य किया जाता है। चलिए आगे जेला नृत्य। आगे है जेला नृत्य। ये एक ऐसा नृत्य, एक फसली नृत्य। फसली नृत्य से तात्पर्य है, देखो भाई, राजस्थान में जो है अपनी, राजस्थान में जो नृत्य किए जाते हैं या किसी भी चीज को जो है त्योहार मनाया जाता है तो उसको अपनी जो किसान भाई जो हैं वो फसल से जोड़ते हैं, क्योंकि सामने से बात है जब फसल की कटाई हो तब नृत्य या कोई सॉन्ग हो गया वो प्रसिद्ध होता है। जब फसल बोई जाती है तब किए जाते हैं, जब काटी जाती है तब किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें, तो ये जो जेला नृत्य वो कैसा नृत्य? एक फसली नृत्य है, फसल के पकने पर किया जाने वाला। ठीक है? ना काटना ना बोना, जब फसल पकती है ना
तब जो नृत्य किया जाता है वो झेला नृत्य है। ये बारा का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? बारा का जो ये नृत्य प्रसिद्ध है। फिर कंजर जाति के नृत्य की बात की जाए तो इसमें धाकड़ नृत्य, सबसे पहला कौन सा नृत्य आता है? धाकड़। इसमें युद्ध अभिनय किया जाता है। क्या किया जाता है? युद्ध अभिनय किया जाता है। फिर बात करें चक्रीय नृत्य की, तो ये नृत्य बूंदी का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? बूंदी का प्रसिद्ध है। कंजर जाति की अविवाहित लड़कियां करती है। कौन करती है भाई? कंजर जाति की जो अविवाहित लड़कियां होती है वो ये जो चक्रीय नृत्य करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं फूंदी नृत्य की। कौन सा नृत्य में? फूंदी नृत्य हाड़ौती में कजली तीज पर महिलाएं करती है। कौन करती है? महिलाएं करती है। शांति फुलवा इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। कौन है? शांति फुलवा इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। फिर कथौड़ी जाति की बात की जाए, कथौड़ी जाति के नृत्यों की, तो मावलिया नवरात्रि में पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला जो नृत्य है वो मावलिया है। उदयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? उदयपुर का। बांसुरी एवं ढोलक जो वाद्य यंत्र इसमें बजाए जाते हैं। फिर आता है होली नृत्य, महिलाओं द्वारा पिरामिड बनाकर किया जाता है। फिर हम बात करें मेव जाति के नृत्यों की, सबसे पहले रणबाजा कैसा नृत्य? युद्ध नृत्य है। अलवर का प्रसिद्ध है युगल नृत्य, महिलाएं पुरुष दोनों साथ में करते हैं। फिर बात करें अंत में रतवई के बारे में, तो महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें अलगोजा दमागी वाद्य यंत्र का प्रयोग, दमागी जो वाद्य यंत्र है उनका प्रयोग किया जाता है। तो इसी पर हमारे लोक नृत्यों की जो क्लास है खत्म होती है। ठीक है ना भाई? कौन से भाई? लोक नृत्यों की जो क्लास है वो खत्म होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्लास होगी वो कल आपको बिल्कुल सही समय पे मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हो सके तो लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम चाहते कि हमसे बहुत जने लोग जुड़ जाएं और जो यहाँ पर आपको निःशुल्क ये जो क्लासें मिल रही हैं वो आप प्रत्येक व्यक्ति के काम आए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ।